कल दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन का ट्रायल हुआ बट सैडली सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि बारिश ही नहीं हुई। पर क्या आप जानते हो कि आर्टिफिशियल रेन पोल्यूशन को किस तरीके से कम करता है, क्या प्रोसेस होता है? चलिए एक एक्सपेरिमेंट से इसको समझते हैं। ये है दिल्ली और ये है दिल्ली का पोल्यूशन। तो चलिए जानते हैं कि आर्टिफिशियल रेन या नेचुरल रेन किस तरीके से पोल्यूशन को कम करने में मदद करती है। अगर मैं इस ग्लास को दिल्ली मान लूं और इस धुएं को पोल्यूशन मान लूं तो देखिए किस तरीके से दिल्ली हमेशा पोल्यूशन में घिरी रहती है। और इससे हम आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे। बारिश होती है तो हवा में जितने भी सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर के और भी ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड जितने भी हवा में घूम रहे होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही बारिश होती है ये सारे पार्टिकल्स धरती के सरफेस पे सेटल डाउन हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। अब अगर मैं इसको उठाता हूँ तो देखिए बहुत सारा धुआं तो निकल गया लेकिन कुछ धुआं इसके अंदर अभी भी है। अगर मैं आर्टिफिशियल रेन की मदद लूँ तो देखिए किस तरीके से सारा धुआं नीचे इसकी सरफेस पे सेटल डाउन हो गया। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैंने वाटर स्प्रे किया आपने देखा कि सारा का सारा धुआं इसके नीचे सरफेस पे जाके डिपोजिट हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से बारिश भले ही वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो सप्रेस करने में हमारी मदद करती है और इसी को वेट डिपोजिशन भी कहते हैं। देखना आर्टिफिशियल रेन से पोल्यूशन कम होता है ये तो क्लियर हो गया, बट ये पूरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है, इससे क्या नुकसान है, कौन से केमिकल्स इसके अंदर यूज होते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल रेन के पीछे के पूरे साइंस को समझना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि इसके क्या क्या नुकसान है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरे साथ बने रहे क्योंकि पार्ट 2 में ये सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। पोल्यूशन से लड़ना है तो पहले समझना पड़ेगा। सी यू इन पार्ट 2। थैंक यू।